हेलो स्टूडेंट्स, एट्थ सेवेंथ क्लास यूनिट नंबर हम आपको 12 बता रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स आपको समझा दिए थे। आगे देखते हैं इसमें लैग टर्म्स एंड अनलैग टर्म। लैग टर्म किसे कहते हैं? जैसे 7x 7 49x 3x सब में ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दे रखी हैं, इनमें सब में जो वेरिएबल हैं वेरिएबल सेम हैं। जब वेरिएबल सेम होते हैं तो लैग टर्म्स कहलाती हैं। जैसे 7xy 3xy -4xy, तो ये लैग टर्म है क्योंकि इनमें वेरिएबल सेम है। जिसमें वेरिएबल अलग अलग होते हैं वो अनलैग टर्म होते हैं, जैसे -x 2xy 3xy²। तो ये अनलैग टर्म है क्योंकि इनके वेरिएबल अलग हैं। जिनके वेरिएबल सेम होते हैं वो लैग टर्म्स होती हैं, और जिनके वेरिएबल अलग अलग होते हैं वो अनलैग टर्म होती हैं। इनको इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें लैग और अनलैग टर्म को देखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं मोनोमेल, बाइनोमेल, मोनोमेल में एक ही टर्म होती है, जैसे 2x² 5y² 3x। तो मोनोमेल में एक टर्म होती है। टर्म का मतलब पूरा पद होता है ये, तो उसको हम मोनोमेल कहते हैं, एक पदीय। बाइनोमेल में 2 टर्म होती हैं, जैसे 2x + 5 3y² + 2x। तो ये 2 टर्म हो गई। बाइनोमेल में 2 टर्म होती हैं। ट्राइनोमेल में 3 टर्म्स होती हैं, जैसे 2x² + 2y + z। 3 टर्म हो गई, इसमें 3 टर्म है। ट्राइनोमेल में त्रिपदीय बोलते हैं। और भी देख सकते हैं x + y + 7, और भी देख सकते हैं ab + b + a। तो ये 3 टर्म वाले हैं। ओके, बाइनोमेल में 2 टर्म होती हैं, मोनोमेल में 1 टर्म होती हैं। इससे आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज 12.1, जो आपने 7th क्लास में क्वेश्चन किए थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल। हमें वेरिएबल का यूज करना है, कॉन्स्टेंट्स नंबर का, और अर्थमेटिक ऑपरेशन बनाना है, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का यूज करके। जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। तो इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा? y में से माइनस करना है किसको? z को। तो ये इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ऐसे ही सेकंड नंबर देख सकते हैं हम, 1/2 ऑफ द सम। 1/2 ऑफ द सम किसका? 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। x एंड y का 1/2, x एंड y 1/2 ऑफ द नंबर ऑफ द सम ऑफ नंबर x y। x और y का सम, x और y का सम, और इसका 1/2 का मतलब आधा, तो इसका ये आधा हो जाएगा। नंबर 3, द नंबर z मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ माने स्वयं से ही z का मल्टीप्लाई करना है, तो z × z। तो क्या आ जाएगा?
जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने हैं 8 नंबर तक। आइडेंटिफाई द टर्म्स, हमें टर्म्स देखनी है, एंड देयर फैक्टर, और उनके फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनके हमें टर्म्स निकाल के इनके फैक्टर करने हैं। सो द टर्म एंड फैक्टर, और जो टर्म और फैक्टर आएंगे वो हमें ट्री डायग्राम से करने हैं। जैसे पहला दे रखा है x-3, तो इसमें 2 टर्म है, पहले दोनों टर्म को अलग अलग कर लेंगे, x और -3। अब इससे आगे इनके फैक्टर होंगे नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा दे रखा है 1 + x + x²। इसके हम ट्री मेथड से करेंगे, तो पहले तीनों टर्मों को अलग अलग कर लेंगे। इसमें 1 आ जाएगा, इसमें x आ जाएगा, इसमें x²। इसके फैक्टर होंगे नहीं, इसके फैक्टर होंगे नहीं, इसके हो जाएंगे। इसके फैक्टर क्या होंगे, x × x, यानी कि xx। तो इस प्रकार से ट्री हो गया ये। इसी प्रकार से आप C नंबर को, D नंबर को और E नंबर को करके बताएंगे। आइडेंटिफाई टर्म एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिविंग बिलो। जो नीचे हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनको हमें टर्म में चेंज करना है और इनके फैक्टर करने हैं। तो इनको आप एक टेबल बना के करेंगे। पहला वाला तो हमने ट्री मेथड से किया, इसको हम एक टेबल बना के, जैसे एक तरफ लिखेंगे एक्सप्रेशन, फिर लिखेंगे टर्म्स, और फिर लिखेंगे फैक्टर्स। उसमें हमने ट्री मेथड से किया था, इसमें ओनली लिखने हैं हमको। तो पहला एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे -4x + 5, ये दे रखा है -4x + 5। तो इसके टर्म अलग अलग करेंगे पहले। तो पहला टर्म हो गया -4x, दूसरा टर्म हो गया 5। इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर होंगे -4 और x, और इसके होगा ओनली 5। तो ये पहला हो गया। इस प्रकार से आप टेबल बना लेंगे। दूसरा क्या है, -4x + 5y, -4x + 5y। टर्म अलग अलग करेंगे पहले, -4x और प्लस के 5y, इनके अलग अलग करेंगे फैक्टर। तो -4, x और इसके 5, y। इस प्रकार से सेकंड हो गया। इसी प्रकार आप थर्ड नंबर कर सकते हैं। थर्ड नंबर 5y + 3y², 5y + 3y²। तो टर्म अलग अलग करेंगे, 5y और 3y²। इसके फैक्टर करेंगे तो 5, y, और इसके फैक्टर करेंगे 3, y, y। ठीक है, 2 y आएंगी क्योंकि y²। इसके भी कर सकते हैं 4 के, 2 × -2, 2 × -2, क्योंकि 2 का 2 से करेंगे तो 4 आएगा और माइनस का माइनस आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड D, E, F को कर सकते हैं। ओके, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।